स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम सामान्य ज्ञान के बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कराएंगे। बेटा ये कोई झोला छाप प्रश्न नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और बहुत ऊंचे लेवल के प्रश्न है। और बेटा ये किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे ही गए हैं बेटा। और हम वैसे तो मात्र 10 प्रश्न कराएंगे और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताएंगे। तो आप बेटा वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखें और हमें वीडियो के अंत में बताएं आपने 10 में से कितने सही प्रश्न करें, बिल्कुल ईमानदारी से। बेटा आप देखो, कोई भी एग्जाम है अगर उसमें सामान्य ज्ञान आती है, जी के आती है, जीएस आती है, तो उसके लिए वीडियो बस कहो मत कितनी महत्वपूर्ण होगी ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीतियों का वर्णन है? ठीक है, तो भारत की विदेश नीतियों का भी वर्णन है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 51। और बेटा कितने एग्जाम में हुआ है आप कह नहीं सकते इस प्रश्न के बारे में, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। और बेटा इससे महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 क्या कहता है तुम्हारा? अनुच्छेद 44 बेटा यह कहता है, मतलब ऐसे प्रश्न बनेगा, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र, सब छोड़ो, ये बनेगा नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? तो बेटा अनुच्छेद 44 में। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, समान नागरिक यानी नागरिकों के लिए समान नागरिक, समान समान है, चार चार दोनों समान है, तो 44 आप कैसे भी याद कर सकते हो। मैं तो बेटा ऐसे याद करता हूँ, देखो ये है पर्यावरण, यानी जो भारत में पर्यावरण की संरक्षित यानी पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए। और संवर्धन, बेटा संवर्धन का मतलब है पालन पोषण करके पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को बड़ा करना। ठीक है, संवर्धन का मतलब पालन पोषण करके उसे बड़ा करना। वन और वन्य जीवों, बेटा वन भी पर्यावरण से संबंधित है, जितने वन्य जीव है ना ये भी पर्यावरण से संबंधित है बेटा, इनसे ही संतुलन बना रहता है। तो किस अनुच्छेद में है? 48 में। जबरदस्त है, जवाब नहीं है इसका। और ये कितने एग्जामों में रिपीट हो चुका है। देखो बेटा ये कह रहा है, सब छोड़ो, स्मारक कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि का जो संबंध है किस अनुच्छेद में, या किस अनुच्छेद में इसके बारे में लिखा गया है, या बेटा मतलब इनकी रक्षा की है संसद के द्वारा। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में। स्मारक कलात्मक ऐतिहासिक, स्मारक बेटा जैसे कि ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर की सीकरी, ठीक है, ये तुम्हारे स्मारक होते हैं। बेटा 51 आपने पढ़ ही लिया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जैवी वीटो की शक्ति प्राप्त है? जैवी वीटो की शक्ति, तो बेटा किस अनुच्छेद के द्वारा है? 111। इसका बी ठीक हो जाएगा। बेटा भारत में एकमात्र राष्ट्रपति थे जिसने इसका उपयोग किया था, जैवी वीटो, जिनका नाम ज्ञानी जैल सिंह था। और फैक्ट देख लेते हैं, ज्ञानी जैल सिंह था बेटा उनका नाम। देखो बेटा जैवी वीटो शक्ति का प्रयोग किस अनुच्छेद में? 111 में, आप इसे नोट कर लेना। और बेटा इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने। और आप सन भी याद कर सकते हो। और बेटा मतलब ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, और किस विषय में उन्होंने एक विधेयक पास किया था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक। बहुत चर्चा, बहुत हल्ला हुए थे, ये बढ़िया आदमी थे ज्ञानी जैल सिंह। बेटा संसद के दोनों सदन, यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो बेटा किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति बुला सकता है? तो बेटा 108। बहुत जबरदस्त है, ये भी बहुत ही जबरदस्त। जो राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। बेटा ये भी, जो राष्ट्रपति है का किसी न्यायिक विषय पर उच्चतम न्यायालय की सलाह मांग सकता है, किंतु खाली क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, किंतु वह उच्चतम न्यायालय की राय मांगने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो बेटा 143। बहुत जबरदस्त है ये भी बात। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे? सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो बेटा ये तुम्हारे थे ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बेटा ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे,
फखरुद्दीन हैका 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन बेटा दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। मैं बेटा डॉक्टर राधाकृष्णन से एक फैक्ट बता देता हूँ बेटा, भारत के ऐसे हैं, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों भी रहे। ऐसे 2 राष्ट्रपति रहे हैं बेटा जिनका अपने कार्यकाल में मृत्यु हो गई, तो आप इसे भी याद कर लें। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के 1 वर्ष 11 माह रहे थे, और एक फखरुद्दीन अली अहमद था कि ये दोनों उनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति रहे जिनकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो गई, अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी बेटा? ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति रहे? तो बेटा ये तुम्हारे कृष्णकांत, ये 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। देखो तीसरे नंबर के कौन थे? बीबी गिरी। पहले नंबर के आप नोट भी कर सकते हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और बेटा वेंकटन रमन थे, कैमे नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 7वें नंबर के। और मोहम्मद अंसारी 13 नंबर के। फिलहाल आप वीडियो देख रहे हो बेटा, वर्तमान में जो 13वें नंबर के हैं जो कि वेंकैया नायडू हैं। चलो 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री भी थे? मतलब पहले वो मुख्यमंत्री थे, फिर वहाँ के बाद में प्रधानमंत्री बने। ऐसे कितने हैं? चाहे तो वीडियो को रोक कर लगा सकते हैं। तो बेटा कितने थे? 6। अब वो हैं कौन कौन? मोरारजी देसाई, ये बम्बई के मुख्यमंत्री थे बेटा। पहले कि बम्बई था, उसके बाद में ये बम्बई 2 राज्यों में अलग हुए, गुजरात में, महाराष्ट्र में। मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के ही थे बीपी सिंह थे। देखो यहाँ कन्फ्यूज मतलब बीपी सिंह है, पीवी नरसिम्हा आंध्र प्रदेश से, एच डी देवगौड़ा कर्नाटक से, और बेटा नरेंद्र मोदी तो पता ही है आपको गुजरात से। ये 6 मुख्यमंत्री हैं। देखो बेटा, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या निश्चित की थी? कंफ्यूज मत हो ना, मूल संविधान का मतलब होता है जब संविधान जब बन के तैयार हुआ हो, ठीक है, उसमें बाद में जब जोड़ देते हैं तो वो मतलब कुछ संशोधन करते हैं, तो मूल संविधान कुल मिला के कहने का मतलब है जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय कितनी लोकसभा के सदस्य थे? 500। ठीक है, थोड़ा फैक्ट और देख लेते हैं बेटा इससे। बेटा आप इसके हर फैक्ट पे ध्यान देना। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। चलो ठीक है, पर इसमें बेटा वृद्धि की गई। कब की गई? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम संख्या 525 निश्चित की गई। फिर पुनर् 31वें संशोधन के अधिनियम 1974 द्वारा लोकसभा की संख्या बढ़कर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। परंतु अब गोवा दमन, देखो यहाँ से ध्यान देखो, परंतु अब गोवा दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम में 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की जो अधिकतम जो सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, देखो बेटा अब इस लाइन को बड़े ध्यान से देखना। वर्तमान में देखो यहाँ से पॉइंट आपको याद करना, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। इसमें है कहाँ है? 524 है कहाँ? राज्यों से हैं। ठीक है, मतलब टोटल 543 है वर्तमान में लोकसभा की सीट, जिसमें से 524 राज्यों की हैं। और बेटा जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी है? 19। ठीक है, और बेटा देखो आप इस एक लाइन को बहुत ध्यान से नोटना। 2 सदस्य आंगल भारतीय का प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें एक देखो अब यहाँ से, जिन्हें 104 संविधान संशोधन द्वारा 2020 संसद में एंग्लो इंडियन को कोटा समाप्त कर दिया। तो बेटा अब एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है, तो जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, तो जबरदस्त क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल नोट कर लेना किसी को। किस संविधान संशोधन द्वारा जो एंग्लो इंडियन के दो सदस्य थे उसको समाप्त कर दिया? तो बेटा किस संविधान संशोधन द्वारा? 104वें। और ठीक है, तो 104वें संशोधन द्वारा भारतीय संसद
के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब किया गया? बेटा द्वितीय या उच्च सदन हम बेटा राज्यसभा को कहते हैं। आप याद करें राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो राज्य गठन का सभा हुआ था बेटा 3 अप्रैल 1952। तो इसका सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का इसका गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। इसके बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है। ये भी बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखो भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? तो बेटा किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित लाया गया? तो बेटा कब लाया गया? तो कौन से प्रधानमंत्री थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित लाया गया? तो ए। अब बेटा लाया कौन था? तो हम थोड़े फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। बेटा जो अविश्वास है जो मंत्रिमंडल के विरुद्ध किस अनुच्छेद में है? इसका 118 अनुच्छेद में वर्णन है। देखो सर्वप्रथम अविश्वास पारित पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 1963 में कौन लाए थे? इन्हें लाए थे आचार्य जेपी कृपलानी द्वारा लाया गया था। अच्छा बाद में ये गिर गया था, तो याद कर लें कौन लाए? पहले तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाए कौन थे? आचार्य जेपी कृपलानी। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो बेटा मैंग्रोव वन किस वहाँ में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा बेटा तुम्हारे पश्चिम बंगाल में। तो आपका बी ठीक हो जाएगा। थोड़े से और फैक्ट देख लेते हैं वनों से संबंधित। बेटा देखो जो मैंग्रोव वन है बेटा जो सर्वाधिक हैं किस में है बेटा? पश्चिम बंगाल में। कितना एरिया है? 2112 वर्ग मीटर। दूसरे स्थान पर तुम्हारा गुजरात है, इसका 1177 वर्ग मीटर। और तीसरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगर यहाँ से बने किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश आवे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगा सकते हो। और आंध्र प्रदेश में बेटा 404। बेटा सबसे ज़्यादा ये परेशानी है कि जो हमारी जो सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी? तो बेटा आप प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ ऊपर लिखा होगा सामान्य ज्ञान अध्ययन GK GS, उसे क्लिक कर देना, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आप इसे हमें कमेंट में बताएं। आपके लिए घर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जॉन मथाई थे, RK सन्मुख थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या इनमें से कोई नहीं? बेटा ई विकल्प भी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट में बेटा ज़रूर बताएं। ओके बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।